आज हम पहुंच चुके हैं गुलरबुज़ डैम। ये काफी खूबसूरत डैम है और ये रुद्रपुर के करीब है। रुद्रपुर से अगर आप जाना चाहते हैं गुलरबुज़ डैम तो लगभग आपको 45 से लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको तय करना पड़ेगा और तय करने के बाद इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। ये डैम काफ़ी खूबसूरत है। इसके चारों तरफ किसानों के हरे भरे खेत देखने को मिलते हैं और अगर आप फरवरी से अप्रैल के मध्य में आए इस डैम में तो आपको आते वक्त सरसों के खेत भी देखने को मिलेंगे और उस समय सरसों का फूल भी खिला हुआ रहता है जो कि बेहद आकर्षक का केंद्र बन जा गया है। गुलरबुज़ डैम में बोटिंग भी होता है जिसमें कि बहुत सारे स्पीड बोट एंड स्पीड बोट के अलग अलग रेट भी है। इसमें टाइमिंग के हिसाब से रेट को निर्धारित किया गया है। ये डैम काफ़ी खूबसूरत लोकेशन में है। जैसे टिहरी बांध परियोजना में लोग जाते हैं वैसे ही गोवा के तर्ज पर यहाँ पे भी इसको डेवलप किया गया है और काफ़ी बड़े बड़े मोटर बोट हैं जो कि डैम के अंदर तक पर्यटकों को लेके जाते हैं और एक रोमांस भरा सफ़र कराते हैं और काफ़ी खूबसूरत तरीके से नीचे के तरफ की बात करूँ तो बहुत ही सुंदर लगता है और दूर से डैम बिल्कुल दिखता है और इसकी ऊंची ऊंची बांध दूर से ही दिखता है। इसमें काफ़ी सारे गेट भी हैं और ये नीचे के तरफ सुंदर सा एक पार्किंग भी बना रखा है जहाँ पे लोग आते हैं तो गाड़ियाँ वगैरह पार्क करते हैं और काफ़ी सारे एडवेंचर से एक्टिविटीज़ यहाँ पे गेम होता है और वाटर स्पोर्ट्स से भी गेम्स जब होता है तो इस डैम का चयन किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत तराई के लिए ये सिंचाई जल संरक्षण के लिए इस डैम का निर्माण करवाया गया था और इस डैम का निर्माण की बात करूँ तो 1970 से 1980 के दशक में इस डैम का निर्माण 20वीं सदी में हुआ था और किसानों के लिए इस डैम का निर्माण किया गया था जिससे कि तराई के किसान इस डैम के जल को संरक्षण करके रख सके और इस जल से तराई के किसानों की जमीन सींच सके और इस डैम को काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है और इसकी स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी बड़े स्पेस में है। यहाँ से लगभग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर है। अगर आप रामनगर से आते हैं तो 55 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको तय करना पड़ेगा और अगर आप मुरादाबाद से आते हैं तो लगभग 75 से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको तय करना पड़ता है। उसके बाद आप आ सकते हैं गुलरबुज़ डैम जिसे हरिपुर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। बेहद खूबसूरत एक आकर्षक का केंद्र बन चुका है। किसानों की जीवन रेखा से शुरू हुआ ये सफर आज एक पर्यटन और जीवन आजीविका की तरह एक केंद्र की तरह उभरा हुआ है और यहाँ पे पर्यटन से जुड़े हुए लोग भी आते हैं। काफी सारे साहसिक गतिविधियां वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं खास तौर से जो गोवा के तर्ज पे बना हुआ है बोटिंग स्टैंड, तो वहाँ से सीधा बोटिंग करने के लिए जाते हैं इस डैम के बिल्कुल बीचों बीच लेके और काफी बड़े बड़े मोटर बोट है नीचे की तरफ। बेहद खूबसूरत पर्यटन केंद्र बन चुका है गुलरबुज़ डैम। उधम सिंह नगर में ये डैम पड़ता है और उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर से इसके डिस्टेंस की बात करूं लगभग 45 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद इस रोमांस भरे सफर का बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और बेहद खूबसूरत बिल्कुल एकदम टिहरी बांध परियोजना टिहरी लेक की तरह बिल्कुल यहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज करवाया जाता है क्योंकि टिहरी ऋषिकेश से काफी आगे की तरफ है और ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद हिल स्टेशन में भी एक वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज का काफी खास जगह है जो कि टिहरी बांध परियोजना टिहरी लेक है। और टिहरी लेक की तरह गोवा की तरह बिल्कुल गुलरबुज़ डैम जो कि उधम सिंह नगर का है
ये भी काफी फेमस हो चुका है और काफी प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थान बन चुका है। लोग यहाँ पे आते हैं साहसिक वाटर स्पोर्ट से रिलेटेड गतिविधियां करने और बहुत ही खूबसूरत है। और काशीपुर से डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये डैम है और बाजपुर से बेहद करीब लगभग 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस में गुलरबुज डैम हरिपुर जलाशय है। ये जलाशय आज लोगों की आजीविका से रिलेटेड कहूँ तो या फिर कहूँ तो पर्यटन से रिलेटेड जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे, जिससे कि लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलता है और काफी लोग यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी अब खुल चुका है। ये डैम बहुत ही खूबसूरत है और गुलरबुज डैम के नाम से जाना जाता है और गुलरबुज से बेहद करीब 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही लगभग डैम का एरिया स्टार्ट हो जाता है और बांध के ऊपर से आते हैं काफी सारे लोग एंड नीचे की तरफ से भी रोड है और यहाँ पे कहूँ तो गुलरबुज के वहाँ पे होटल्स भी बना रखा है काफी खूबसूरत तरीके से, जहाँ पे पर्यटक आके रात को स्टे भी कर सकते हैं और जहाँ पे होटल्स भी खुला रहता है हमेशा। और काफी खूबसूरत है ये डैम। ये डैम नैनीताल से भी बेहद करीब है। जो भी पर्यटक नैनीताल या रामनगर की तरफ या भीमताल में आते हैं तो इस डैम में वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करने जरूर आते हैं। इसीलिए हमेशा यहाँ पे टूरिस्ट सुबह के समय से आना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से ना सनसेट एंड सनराइज का जो व्यू है बेहद खूबसूरत लगता है। और जब भी आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट लोग तो यहाँ पे जो बोटिंग के उसके रेट्स भी अलग अलग है। तो यहाँ पे बोटिंग करने के लिए खास तौर से जो मोटर बोट का लुत्फ उठाने के लिए टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि नैनीताल एंड भीमताल में वहाँ पे मोटर बोट नहीं है के लिए काफी लॉन्ग स्पेस में डैम या कहूँ तो जो जल का स्पेस होना चाहिए, जो भी लेक है उस लेक का स्पेस होना चाहिए। इसी वजह से वहाँ पे ये सब असंभव है। वहाँ पे मोटर एंड शिकारा राइड एंड पैडलिंग बोर्ड एंड साइकिलिंग बोर्ड ये सब चलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए काफी दूर दूर से आते हैं लोग एंड टूरिस्ट और यहाँ के लोकल के लिए एक ही रोजगार का केंद्र भी बन चुका है। बहुत सारे इसी से रिलेटेड लोग काम भी करते हैं और काफी खूबसूरत लोकेशन में बना हुआ है यह हरिपुर जलाशय। आप कभी भी आते हैं हरिपुर जलाशय या गुलरबुज डैम में तो आप जब डैम के ऊपरी हिस्से में आएंगे तो आपको ये डैम काफी खूबसूरत ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको भी ये एक्टिविटी करने का मन करेगा। आगे की तरफ डैम के गेट से बहुत सारे फाटक वहाँ पे बने हुए हैं। वहाँ से जब बरसात के मौसम में जब जल का स्तर बढ़ जाता है तो वहाँ से जल छोड़ दिया जाता है नीचे के और फिर वहाँ से आगे की तरफ ये जल चला जाता है और बेहद खूबसूरत लगता है इस तरीके से डैम का नज़ारा। और आप कभी भी आते हैं अक्टूबर के समय में तो उस समय इस डैम की जो बात करूँ तो बिल्कुल एकदम क्लियर साफ मौसम होता है। और ये देखिए सूर्य अभी थोड़ी देर में ही सनसेट होने वाला है और काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। तो इस तरीके से है गुलरबुज डैम का ये नज़ारा और मैं आज आया हुआ था गुलरबुज डैम में और काफ़ी खूबसूरत है। हल्द्वानी एंड रुद्रपुर के बेहद करीब है ये डैम। तो यहाँ पे आके आप सभी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं और बेहद खूबसूरत लोकेशन में ये डैम है जो कि किसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डैम। मैं हरिपुर जलाशय में आया हुआ हूँ जिसे गुलरबुज डैम के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ जो कि करने के लिए काफ़ी दूर दूर से पर्यटक आते हैं और काफ़ी खूबसूरत है ये हरिपुर जलाशय गुलरबुज डैम।